चाय कहाँ मिलेगी अच्छी? चाय जहाँ से चाय ऐसे ही मिलेगी नॉर्मल। ये स्कैम्स ऑफ वृंदावन, लेकिन बगैर पैसे के दर्शन ही अच्छे हैं, और जो पैसे दे के दर्शन करवाते हैं ना, तो वो करना भी और करवाना दोनों चीज़ गलत है। राधे राधे। 1 साल हो गई। अजीब सा कुछ है, कुछ तो है आपकी धरती में। लग रहा है कृपा मिलेगी आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो होप करता हूँ आपको कृपा मिले, देखता है यूट्यूब पे। हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूँ सुधांशु प्रहार और आप देख रहे हैं सुधांशु प्रहार ब्लॉग चैनल। और हम आज आ गए हैं वृंदावन, और हम मम्मी को लेके आए थे यहाँ पे। तो हमने कहा एक बार मम्मी को हम 4 धाम में से एक धाम की यात्रा करा दें, और अब मम्मी बूढ़ी हो गई है हमारी, तो इसीलिए हम आ गए हैं वृंदावन, और आपको दिखाते हैं वृंदावन का टूर और कैसा होगा, और बने रहिए हमारे साथ। ये गाइस हमारा जो होटल था वो ये इस जगह पे था। ये हमारा होटल था जिसमें हम कल रात को रुके। तो कल रात को हम यहाँ पे लेट पहुँचे थे, तो हमारे को कुछ रुकने के लिए होटल चाहिए था। तो ये यहाँ पे तो होटल सारे सोल्ड आउट थे, बट हाँ ये था कि यहाँ पे इस बंदे ने हमारे को, ये कोई दलाल था, इसने हमें होटल करा के दे दिया। और अब हमने इनसे पूछा है कि हमें कहाँ घूमने जाना चाहिए, तो इन्होंने बताया है कि आपको पहले बिहारी जी के मंदिर पे जाना चाहिए और फिर आपको जाना चाहिए प्रेम मंदिर पे। तो उसके लिए अभी हम पहले गाड़ी कहीं पार्किंग में खड़ी करेंगे और फिर आगे देखते हैं। इनने बोला है बंदे ने कि यहाँ से आगे टिर्री पकड़नी है और टिर्री हमें लेके जाएगी आगे। तो आजकल टिर्री मतलब जो दिल्ली में अपनी ई रिक्शा होती है उसको यहाँ पे टिर्री कहा जाता है। और देखते हैं आगे। वैसे यहाँ पे मौसम तो काफ़ी अच्छा है, और अभी कुछ सुबह के 9:30 बजे हैं, और काफ़ी प्रदूषण है यहाँ पे भी। मेरा गला काफ़ी बोल चुका है अभी तक तो, बट अब जो भी है, ये कृष्ण के धाम आए हैं, गले की चिंता ना करते हुए अब कृष्ण की भक्ति शुरू करते हैं। और इसी बात पे राधा रानी के नाम पे इस व्लॉग को शुरू करते हैं। मम्मी आप ये कुछ बोलना चाहोगे इस बारे में? अभी तक सही रहा, होटल वगैरह भी सही था, और हम तो पहली बार आए हैं वृंदावन। देखते हैं अब क्या होता है वहाँ पे। आप कितने सालों बाद आए हो यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आ रही हूँ मैं। ओ, तो मम्मी का ये पहली बार है। वैसे मैं कृष्ण भक्ति आजकल एक पीक चरण पर है, और चलिए देखते हैं। ये गाइस यहाँ पर इधर उन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पार्किंग की सुविधा कर रखी है, जिसमें अब मल्टी लेवल पार्किंग बना रखी है इन्होंने यहाँ पे। और यहाँ से हम उतर गए हैं, और ये रही मम्मी। अब हम टिर्री की तरफ जाएंगे। यहाँ पे है भैया। बाहर यहाँ से जाएंगे ना, बाहर यहाँ से जाएंगे ना। टिर्री कहाँ मिलेगी? टिर्री इधर मम्मी, इधर। भैया कौन से मंदिर? अच्छा, आपने इसमें जाना है मम्मी? वो कहते हैं प्रेम मंदिर। हाँ नहीं तो वहाँ पे जाना चाहिए।
कृपा ज़्यादा किस पे होती है? थोड़ी थोड़ी देर में रश कम हो जाएगा पूरे पटना के बाद या उतना ही रहेगा। लेकिन दलाल मिल जाएंगे इसके बाकी बैरी के बाहर जो अंदर लेके जाते हैं वीआईपी दर्शन के लिए, वो दलाल मिल जाएंगे ना? चलो फिर इस पे चलो, वो 500 रुपये लेते हैं सीधे वीआईपी। वो फुल होगी मम्मी, लेकिन ये ले जाओगे बाकी बैरी लेके जाओगे इस पे? ओ बैठो बैठो, ब्लॉग बन रहा है भैया, बताओ कैसा लग रहा है आगे? बस बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून की जिंदगी यहाँ आके लग रहा है। ये लो भैया, इस पे बोलो। आप कुछ क्वेश्चन से करेंगे तभी मैं बताऊंगा। कहाँ से आए हो? इटावा। लग रहा है कृपा मिलेगी आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भैया आप भी कुछ बोलोगे? बिल्कुल बिल्कुल भैया, कृपा मिलेगी। यहाँ पे आकर आज बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो होप करता हूँ आपको कृपा मिले, देखता है यूट्यूब पे। ये यहाँ पे स्कैम चलता है। ये स्कैम के अंदर क्या होता है कि ये जो है ना, आपको पकड़ के पहले वो लगा देते हैं, टीका लगा देते हैं, उसके बाद फिर टीका लगा के आपसे पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो किसके पास राजा के पास ये टीका ना लगवाएं और अपना बाके बिहारी मंदिर। ये जो है अपना गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने ये चलाई हुई है रिक्शा। तो ये रिक्शा जो है ना, सस्ते दामों पे आगे लेके जाती है मंदिर तक। मंदिर में तो वैसे काफ़ी भीड़ है, तो उन्होंने बोला है कि लेकिन हमारे हिंदू धर्म की एक खासियत है, इसमें सबसे ज़्यादा अपनी करप्शन चलती है, तो अपना पैसा दो और वीआईपी बन जाओ। तो आज आपको दिखाएंगे कैसे पैसे दे के आप दर्शन कर सकते हैं। कैसा फील हो रहा है? सही है, अजीब सा कुछ है, कुछ तो है अपनी धरती में, कुछ मेंटल पीस तो आ रही है, वाइब्स अच्छी हैं। दे रे रे ना रे ना रे दे ना रे ना रे ना रे ना दे रे 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 ना आ
दे रे देना आ रे। तो यही है हिंदू धर्म की खासियत, पैसे दो और आगे बढ़ो। और वैसे कितना टाइम लगता है? पैसे लगेगा लगभग 2-3 घंटे लगेंगे। ये हमारे को भैया मिले हैं जूता घर पे। भैया कुछ बोलना चाहोगे? राधे राधे। वो निकलवा दूँ क्या मक्खन? खाओगे? कचौड़ी खाओगे? चाय पियोगे? चाय पी लो। बल्ला है, टिकिया है यहाँ पर, सब चीज़ें, ढोकला वगैरह खाने के लिए। लेकिन ये वृंदावन में खाने का क्या है बढ़िया? कचौड़ियाँ, खस्ता कचौड़ियाँ खाने के लिए। और कोई ऐसी है दुकान जो आप बताओगे कि सबसे बढ़िया बचपन से खा रहे हो? रॉयल- यहीं से हो ना? यहीं से रॉयल भारती चले जाइए, ब्रजवासी चले जाइए, आगे चौराहे पे जाकर सबसे बेस्ट मिलेगा यहाँ पर। चाय कहाँ मिलेगी अच्छी? चाय जहाँ से चाय ऐसी मिलेगी नॉर्मल। चाय कह रहे बेकार ही मिलेगी। थैंक यू भैया, थैंक यू। क्या नाम है आपका? राज नाम है मेरा। राज नाम है, राज। ठीक है भैया। यहीं से हो भैया? आप यहीं से हो? एमपी से हम। कितने टाइम से कर रहे हो काम ये? 1 साल हो गई। क्या उम्र है अपनी? हमारी 15। बढ़िया भैया, बाकी बिहारी। अभी कुछ 12:30 हुए हैं और अब हम जाने लगे हैं प्रेम मंदिर की ओर। और प्रेम मंदिर में जाएंगे, यहाँ पे हमने एक रिक्शा ले लिया प्रेम मंदिर के लिए। और मम्मी को फ़ोन की चिंता हो रही है क्योंकि अंदर जो मंदिर के काफ़ी लुटेरे बैठे होते हैं जो कि कोशिश कर रहे होते हैं पिक पॉकेटिंग करने की। तो जब भी आप इधर आएँ तो ज़रूर ये ध्यान रखें कि अपने फ़ोनों का ख्याल रखें। और यहाँ पे बंदर भी काफ़ी होते हैं, तो अपने जो चश्मे हैं उन्हें भी अपने हाथों में रखें क्योंकि चश्मे भी वो कई बार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये रियो का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे को जितना लगा है ये मंदिर के चलने से ये रियो वालों का काम तो बहुत तगड़ा चल गया है क्योंकि गलियाँ छोटी छोटी हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ लाना अलाउड नहीं है। तो ये टेरियाँ चल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इन्हें टेरियाँ चला रहे हैं और बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जहाँ हम एक तरफ देखते हैं कि अपने माँ बाप के साथ आ रहे हैं अमीरों के बच्चे, वहीं गरीबों के बच्चे अपना मेहनत करके मजदूरी करके यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो वो भी चीज़ देखने को मिलती है। बट मुझे इस एक ही चीज़ की शर्म आती है हमारे देश में इतनी करप्शन है मंदिरों के अंदर भी कि मंदिर की एंट्री करने के लिए भी आपको पैसे दे के एक्स्ट्रा आप गरीबों से आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मैं गरीब नहीं कहूँगा उन्हें, बट वो एक यहाँ पर गरीब और पैसे वालों का डिफरेंस कर दिया है इन्होंने
कि जैसे अगर आप पैसे देंगे तो आपकी ज़्यादा वैल्यू होगी। तो ये चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगी वैसे, लेकिन कभी भी आप आएँ तो आप गेट पे बोल सकते हैं कि हमें VIP दर्शन चाहिए, और वहाँ पे काफ़ी दलाल होते हैं जो आपसे पैसे ले लेते हैं और पैसे लेके आपसे वो अंदर एंट्री करा देते हैं। तो मम्मी आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? दर्शन हो गए बस आराम से। भीड़ में हमारे जैसे लोग तो जा भी नहीं सकते, जिनको फ्रोजन शोल्डर वगैरह प्रॉब्लम हो, तो कैसे भी हो तो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मी की ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइड से मम्मी इस चीज़ को देख रही है कि अगर हम चाहे हमारे कैसे भी दर्शन हुए हों या क्या भी करप्शन हो, एटलीस्ट हमारे दर्शन हो गए। तो इसी बात पे राधे राधे। अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर की ओर, ये ई रिक्शा पकड़ के, और ई रिक्शा वाले भैया ने 100 रुपये बनाए हैं अपने, और अब ये छोटी छोटी गलियों से हम जा रहे हैं। ये लोगों के मकान हैं बीच बीच में जिन्होंने बना रखे हैं। ये पहले यहाँ पे बहुत सस्ते प्लॉट मिलते थे, अभी भी सस्ते हैं, बट जब से ये यूट्यूब पे और सब जगह पे प्रेमानंद जी महाराज की जो कृपा हुई है और लोगों ने दिखाई है, उसके बाद से ये काफ़ी वृंदावन जो है फेमस हो गया है, और यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। और जैसे आप देखेंगे यहाँ कितनी गाड़ियाँ दिल्ली की और अलग अलग, दिल्ली से तो बहुत समझ लो आधी दिल्ली यहीं आके बैठी हुई है, और हरियाणा से भी और गुड़गांव से भी बहुत सारे लोग आ रखे हैं, चंडीगढ़ से भी बहुत लोग आ रखे हैं। और अहमदाबाद के भी बहुत दिखाई दे। मम्मी का भी एक सपना था कि एक दिन ये धाम की यात्रा करे, तो आज मम्मी का हमने सपना पूरा करा दिया है। और मम्मी भी अब यहाँ पे बैठी है टिर्री पे। क्या मम्मी कुछ बोलना चाहेंगे आप? जय कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। इस्कॉन टेम्पल और वो परिक्रमा और करेंगे, इसके बाद हम इस्कॉन टेम्पल भी देखेंगे। प्रेम मंदिर है लेकिन वो आफ्टरनून में होगा। ठीक है गाइस, फिर आगे मिलते हैं। मैं ई रिक्शा वाले भैया ने एक और नई बात बताई, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, तो ये बंदर जो है ना, आप अपना सबसे ज़्यादा इनका ये ज्वेलरी जो होती है ना, ज्वेलरी और फ़ोन वगैरह हाथ से छीन के ले जाते हैं। तो इनको ना सबसे ज़्यादा कह रहे हैं कि प्रेम है ज्वेलरी से, क्योंकि वो जो है ये एक नई चीज़ पता लगी है हमें, लेकिन जैसा भी है, तो इसके पीछे ये माइंडसेट मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि जो बंदर हैं वो इस तरह से ट्रेन हो चुके हैं कि अगर उनको ज्वेलरी या जो भी हाथों में महंगा सामान मिलेगा वो पकड़ेंगे, तो जब इंसान को उससे वापसी लेना होगा तो इसे इंसान को कुछ ना कुछ खाना देना पड़ेगा। तो मेन उनका गोल खाने का ही है, बट वो खाने के लिए वो ये सब पकड़ते हैं ताकि अपना वो वापसी इनको मिल पाए और हमें लोगों को मिल पाए, इसलिए हम उन्हें खाना देते हैं। तो ये वो ट्रेन हो चुके हैं इस तरह से। तो इसलिए अब हमारे ई रिक्शा वाले भैया ने भी हमें बोला कि अपना जो कैमरा वगैरह है और जो अपना फ़ोन वगैरह है वो संभाल के रखें, क्योंकि ये टिर्रियों के ऊपर कूद के भी ये निकाल लेते हैं। तो ये तो एक नई चीज़ हमें पता लगी है इधर आके। और चलिए अब हमारी ये टिर्री की यात्रा चल रही है आगे। यहाँ पे रास्ते में ये गायें भी आ रखी हैं, ये चीज़ हमें बाहर देखने को नहीं मिलती रोड पे। यहाँ पे अब इंसानों से ज़्यादा टिर्रियाँ दिखती हैं, टिर्रियों का काफ़ी चलन हो गया है यहाँ पे। ये यूपी गवर्नमेंट ने एक ये चीज़ कर रखी है कि अंदर सिर्फ इन्होंने ई रिक्शा को अलाउड कर रखा है, क्योंकि अगर ये गाड़ियाँ अलाउ कर देंगे तो पूरा वृंदावन जाम हो जाएगा। इसलिए ये खाली ई रिक्शा कर रखी है इन्होंने।
भी लगा दी भैया 50 माता जी सुनने वाली नहीं हो तो सही के देगी वो, क्योंकि पैसा सारा इकट्ठा करके जमा कर दिए बैंक में काम आएंगे पैसे, हमारे सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें देगी दे दो 10 भैया 50 रुपये तो दे दो। ये अपना यहाँ का एक और स्कैम है। यहाँ पर जो है लोगों को क्या करते हैं कि आगे टीका लगा देते हैं, उसके बाद अपना लेते निकालते रहते हैं। तो हमने भी एक ये स्कैम में हिस्सेदारी बना ली है और चलिए आगे चलते हैं। अरे भैया हम ना लगवाते हैं। इतने सारा लोग ले लेते पैसा और हमें गरीब इंसान है। अरे भैया 10 रुपए तो दे, 50 लेगी वो। 50 लेगी ना? हाँ। छोड़ो, 10 तो देगी आपको। नहीं कहाँ दिए इसने? क्या 10 देगी? चाय पिएगी 10 रुपए की। और ये भैया लूटते हैं, ये कहाँ देते हैं आपको? तो मैं तभी तो चेंज दे रही थी। मेरे को यहाँ का एक अगला स्कैम दिखाया जिसमें कि ये क्या करते हैं, ये आपको आते ही टीका लगा देते हैं और टीका लगा के आपसे पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो मुझे तो ये स्कैम पहले से पता था क्योंकि मैं घर से इंस्टाग्राम से देख के आया था, लेकिन मैंने मम्मी को भी दिखाया। और मम्मी आप कैसा फील कर रही हैं? बस चूना लगा दिया। आपको थोड़ा मोक्ष प्राप्त हुआ चूना लगवा के? मोक्ष तो मोक्ष ही है, मोक्ष को तो कोई नहीं बदल सकता। तो ये एक और नए तरह का स्कैम था यहाँ पे, मुझे तो पता है, लेकिन ये मैंने इसलिए किया ताकि आप लोगों को भी पता लगे और आप लोग भी इससे बच पाएँ। तो ये जैसे ही आप इनके पास जाएंगे तो ये कुछ लेडीज़ होती हैं, ये आपको कोशिश करती हैं कि अपना टीका लगाएं आपको पकड़ के और फिर आपसे पैसे निकाल पाएँ। तो इस स्कैम को, ये तो सीरीज़ ऐसी हो गई है स्कैम्स ऑफ वृंदावन, लेकिन हाँ स्कैम्स हैं, बट हाँ यहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है इन स्कैमस्टर्स को बचने की और ट्राई कर रही है कि कैसे कैसे स्कैम ख़त्म कर पाएँ। अभी जो मंदिर भी है वो ये प्राइवेटली ओन्ड है, गवर्नमेंट का ओन्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट उस चीज़ की भी कोशिश कर रही है। और ये ई रिक्शा वालों का स्कैम ख़त्म हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने अपनी ई रिक्शा भी स्टार्ट करी हैं जो कि इनके फिक्स रेट रहते हैं और जगह जगह पे पॉइंट पे लोग खड़े रहते हैं। तो ये कुछ स्कैम्स कह लें या दर्शन कह लें, ये सब आपको मिलते रहेंगे वृंदावन में और हम दिखाते रहेंगे। कि उसने हमें सीधे प्रेम मंदिर पे क्यों नहीं उतारा, कि उसने हमें प्रेम मंदिर पे क्यों नहीं उतारा सीधे। तो मम्मी एक्चुअली इसका जवाब ये है कि उसे यहाँ तक आना अलाउड ही नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं इस रोड पे बैरिकेडिंग करी हुई है और ये गवर्नमेंट की तरफ से जो ई रिक्शा चलाई हुई है सिर्फ ये चलाना अलाउड है। ये सारे स्कैम देख के लगता है क्या जो बाहर के लोग कहते हैं इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ स्कैमस्टर्स, क्या ये सच बात है? क्या हम ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि इंडिया में आकर आप लोग अनसेफ फील करें, रात को एक लड़की बाहर ना निकल पाए, बिना अपने हाथों पे अपनी जेबों पे हाथ रखे पिक पॉकेट से बचे निकल ना पाएँ? क्या यही दिखाना चाहते हैं हम देश को? क्या यही हम दुनिया के सामने रख रहे हैं? क्या यही है भारत सुपर पावर? गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को निकालना चाहिए यहाँ पे जल्द से जल्द। अंदर आ गए थे ये मंदिर के अंदर, प्रेम मंदिर के अंदर, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और ये मंदिर भी मशहूर है, बट सबसे ज़्यादा मशहूर वो है जो बाकी बिहारी मंदिर है। ये वाला मंदिर थोड़ा कम मशहूर है, तो इधर कम भीड़ है। और शाम को तो ज़्यादा भीड़ होती है, दिन में थोड़ी सी कम भीड़ होती है। तो हमने एंट्री कर ली है। भीड़ तो इसमें काफ़ी लोग हैं, जहाँ तक देखो वहाँ तक लोग ही दिख रहे हैं। यहाँ पर आके समझ आता है कि दुनिया में इतने लोग हैं।
हाँ, किसी की आस्था है, किसी की नहीं है। तो हमने सोचा कि पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, तो अब हम आ गए हैं ये बीकानेर वाला पे यहाँ पे। और बीकानेर वाला पे पहले चाय भी नहीं पी थी हमने सुबह से, तो चाय पियेंगे और फिर आगे देखते हैं। कहाँ कब से हो भैया यहाँ पे? यहाँ हो गए 5 साल। क्या नाम है अपना? शिव कुमार। कैसा लगा? लगता है कोई मोक्ष प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्त होता है? अरे बहुत आनंद आता है इधर। अच्छा जी, ये वृंदावन धाम है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जो परिक्रमा का सीन है वो क्या सीन है परिक्रमा का? बहुत अच्छा है परिक्रमा, एक बार लगाने के बाद में तो कुछ नई एनर्जी प्राप्त होती है। अच्छा जी, और क्या। तो चलिए, भैया ने तो बताया मोक्ष प्राप्ति होती है यहाँ पे, बट यहाँ पे भिखारी भी बहुत बढ़ गए हैं ना? भिखारी तो भिखारियों भीख देने वालों की ने भिखारी बढ़ा दिए हैं, उनको देना नहीं चाहिए। जो करना है वो अपना वैसा ही करके चले जाएं। थैंक यू भैया। लुटेरे समझ रहे हैं कि ये लुटेरे हैं, फिर भी कानून जो है। यहाँ पे एक चीज़ और हो गई है कि जैसे जो है ना, यहाँ पे दर्शन के लिए बहुत लोग पैसे लेते हैं। हाँ जी, नहीं वो बहुत गलत है, नहीं देना चाहिए। बगैर पैसे के दर्शन ही अच्छे हैं, और जो पैसे दे के दर्शन करवाते हैं ना, तो वो करना भी और करवाना दोनों चीज़ गलत है। और यहाँ पर ये भी देखा मैंने, जैसे टीका लगाने के लिए चिपट जाते हैं और वे पैसे लेते हैं। हाँ वो बहुत गलत है, उनको उनसे तो टीका लगवाने नहीं चाहिए, क्योंकि वो असली चंदन नहीं रहता। अच्छा। हाँ, वो मिट्टी रहती है, उसमें कलर डाल के और वो टीका लगाते हैं। उनकी जाति का भी कोई पता नहीं है, ये बुगड़िया उगड़िया रहते हैं, वो सब तिलक लगाते हैं, उनसे लगवाना बिल्कुल व्यर्थ की बात है। भैया ने काफ़ी बातें हमारे शेयर करी, तो चलिए थैंक यू कहेंगे भैया को। ठीक है, थैंक यू भैया, खाना खाएं हम भी। हाँ आप भी। ओके, थैंक यू। मम्मी के लिए वो तो सही है, क्योंकि भीड़ हो जाती तो वहाँ पे भीड़ में वो अपना फंस जाते, तो सफोकेशन हो जाती। तो किसी तरह से सही भी है, किसी तरह से भी गलत भी है। अब मम्मी को ले चल रहे हैं इधर बीकानेर वाले में खाना खिलाने। पैसे यहाँ पे वैसे एक्सपेंसिव ही है, $10 से नीचे कोई चीज़ नहीं है। मम्मी को हम ले आए हैं यहाँ पे खाना खिलाने बीकानेर वाला पे, और मम्मी ने ऑर्डर किया है एक स्पेशल थाली। मम्मी कुछ बोलना चाहोगे आप अपने फैंस को और अपनी फैमिली को? बस हाइजीनिक तो यही है, मैं तो लाइट भी यही खा सकती हूँ, बाहर तो बहुत स्पाइसी है। और चाय सुबह से नहीं मिली अभी तक, पहले तो चाय पियेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने चाय मम्मी को दिलाई नहीं है, बट बात ऐसी है कि जो चाय है वो मम्मी थोड़ी सी हाइजीनिक जगह से पीना चाह रही थी, तो इसलिए ये बीकानेर वाला हमें लगा कि हाइजीनिक है। और देखते हैं खाना आता है।
रे ना रे ना रे राधे राधे कहें आएंगे मुरारी। ये अब हम आ गए हैं परिक्रमा के लिए। तो ये रिक्शा वाले भैया से बात हुई है, ये 500 रुपये में परिक्रमा करा के देंगे। और अब हमारी परिक्रमा चल रही है। ई रिक्शा वाले भैया ने एक बात बहुत बढ़िया बोली कि ये रिक्शा वाले भैया ने बहुत बढ़िया बात बोली कि जब तक रहेंगे भगवान तब तक भगवान के नाम पर लोगों को ठगता जाया रहेगा और जनता जो है उन्हें चूतिया बनाती रहेगी। ये बात अच्छी बोली है इन्होंने भैया ने बहुत, क्योंकि भैया यहीं पर देख रहे हैं इनको 20 साल से। और भैया भी इसका कहीं ना कहीं एक भैया का भी इसमें रोज़गार मिल जाता है। लेकिन इसी चीज़ के चलते अब बाकी अपने थॉट्स जैसा भी आप फील करते हैं कमेंट्स में बताएं हमें भी। एक साइड भैया रोकी हल्की हल्की इनकी बनाने पीछे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे यहीं दर्शन ख़त्म होते हैं। अभी हमने परिक्रमा से वापसी आए और हमारे को डिफरेंट चीज़ें जानने को मिली वृंदावन के बारे में। और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन भी करे हमने। और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ अपनी माता जी को भी कराने का आज यहाँ के दर्शन। तो ये हम दोनों के लिए ही पहली बार था यहाँ पे आना। तो होप करता हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वैसे ही हमारी यात्रा चलती रहेगी। अब हम दिल्ली की ओर बढ़ चुके हैं। तो गाइस हम वहाँ से निकल गए थे और एक अच्छे दर्शन हुए हमारे। और कुछ 2-2.5 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा था और अब हम वापसी आ गए हैं अपने दिल्ली के जैम में। और ये दिखाते हैं आपको अपने दिल्ली का जाम। एम्स के सामने से निकल रहे हैं हम और गाड़ियों की चलने की जगह नहीं है, गाड़ी रेंग ही रही है। बस अपनी गाड़ी को बचा के चलना है, उस तरह से अपनी कोशिश कर रहे हैं ये बंदे अपना रूल तोड़ते हुए। चारों ने अपने हेलमेट नहीं पहने हुए। ये चीज़ देखने को मिली जाती है दिल्ली में। दिल्ली में नहीं कहूँगा मैं, इंडिया में। दिल्ली में तो फिर भी आई थिंक थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग, बट पूरे देश में ही देश की बात की जाए तो
बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है, गाड़ियाँ भी बहुत मतलब दूर दूर तक ज़्यादा गाड़ियाँ दिख नहीं रही हैं, और मतलब जितना जैम है, और हमारी गाड़ी मैनुअल है तो अब बस वही आपको पता ही है, क्लच ब्रेक और रेस, इन तीनों के बीच में हम खेल रहे हैं। कनाडा जाके अब इतनी आदत रही नहीं है हमें क्लच ब्रेक की, वहाँ पे हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक है। ये थोड़ा सा जगह मिल गई है हमें, देखो निकलने देंगे हमें तो ये निकल गए। ये हमारा पहले कॉलेज का रूट रहता था, क्योंकि इस रूट पे हम जो है कॉलेज जाते थे अपने डेली, ये हमारा डेली का रूट था और ये हमारा डेली का जैम था। तो कहीं ना कहीं वो पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई हैं इस रूट पे वापसी चला के गाड़ी, और वही जैम में वापसी आके एक अपने दिल्ली वाली फ़ील आ रही है। और ये अपनी जो बस एक्चुअली बस अभी थोड़ी सी किसी से गाली सुनने को मिली नहीं है, या फिर गाली देने का यहाँ पे बाहर मौका नहीं मिला है, तो एक थोड़ी सी वहाँ की कमी रह रही है। बाकी पोल्यूशन, डस्ट और ट्रैफिक वो तो तीनों पूरे बढ़ ही गए हैं। और आई थिंक पता नहीं कोविड के बाद तो लोग इतने बाहर निकले हैं ना अब भाई, और हर बंदे ने इतनी गाड़ी खरीद ली है ना इंडिया, पता नहीं भाई जो ये क्रेडिट का कल्चर आ गया ना वेस्ट से इंडिया के अंदर, और पता नहीं यार भाई डेवलपमेंट तो नहीं हुई, बट हाँ ये है कि क्रेडिट ऐसे निकल रहे हैं ना, मतलब मेरे दोस्तों ने बताया जैसे मेट्रो पे भी जाती है ना, तो मेट्रो कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड पकड़ा रही हैं। और मैं भी एक जगह पेट्रोल भरवाने रुका था, तो मेरे को भी पेट्रोल का कह रहे क्रेडिट कार्ड ही ले लो आप। मतलब क्रेडिट कार्ड का यहाँ भी कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया है। EMI का 700 रुपये में आईफोन की EMI कट के मिल रही हैं, और एक दोस्त बता रहा था मेरे को 600 रुपये में PS5 मिल रहा है 2 साल की EMI पे। तो बहुत ही मतलब EMI का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं तो आप लोगों को, अगर आप लोग इंडिया से हैं या आप कनाडा से भी हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा अपने क्रेडिट को सही से यूज़ करें और यूटिलाइज़ करें। क्रेडिट आपके अपने पैसे नहीं हैं, और अपने क्रेडिट को ऐसे ही यूज़ करें ताकि जिससे कि आपको एक आइडिया रहे कि जितना आपके पास पैसा है उतना ही आप क्रेडिट यूज़ करें, आप उससे ओवर यूज़ ना करें, क्योंकि बाद में ये क्रेडिट डेट जो है ये कॉन्टिन्यूस एक इन्फिनाइट लूप होल बन जाता है, जो कि कभी आपका ख़त्म नहीं हो पाता। मेरे ऐसे बहुत सारे जानकार हैं जिनके पास मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रेडिट ले रखा है, आज की डेट में वो क्रेडिट भर नहीं पा रहे हैं, उनके फिर क्रेडिट स्कोर की ख़राब होते हैं, और आगे जाके वो अपने घर वगैरह भी नहीं ले पाते और अपनी गाड़ियाँ वगैरह नहीं ले पाते। और इंडिया में तो यहाँ पे गुंडे भी आ जाते हैं, कलेक्शन कंपनी वाले। तो इसलिए इस सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें कोई भी क्रेडिट लेने से पहले। अगर आपको कोई क्रेडिट लेने को कहता है तो यूज़ कीजिए उसको उतना ही यूज़ कीजिए जितना आपको क्रेडिट आपको भर सकते हैं, उतना ही क्रेडिट लीजिए। और किसी भी हमेशा याद रखिए, हमेशा अपनी नीड्स को पहले पूरा कीजिए, अपनी वांट्स को नहीं, क्योंकि अगर आप आज अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए कुछ खर्चा करेंगे तो कल आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ेगी जिन चीज़ की आपको ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिए। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो गया, बट डेफिनेटली ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए भी जाननी, और मुझे अपना बड़ा भाई समझ के इस चीज़ को ज़रूर समझिए। और इसी जैम से हम थोड़ा सा निकल गए थे, अभी अगले जैम में पहुंच गए हैं। और ये जैम आई थिंक चलते ही रहेंगे, और आप भी बने रहिए हमारे साथ। और अब वापसी घर ही पहुंचने वाले हैं हम थोड़े टाइम में। होप करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इस भारत देश में कुछ चेंज आएगा, और इसीलिए इसी चीज़ पे हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे जैसे छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट करें। राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं सुधांशु परार इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ।